चलिए गाइज, अब हम आगे चलते हैं और पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि बचने के सिद्धांत क्या क्या हैं। देखिए इसमें ना मेनली दो सिद्धांत आएंगे, दो, लेकिन मैं आपको वो डायरेक्ट नहीं बताने वाला, हम उन चीज़ों की तरफ धीरे धीरे करके जाएंगे, ठीक है। तो जो नंबर वन है वो क्या है कि पब्लिक हाइजीन। मैंने नंबर वन बोला, इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक हाइजीन ही सब कुछ है, नहीं। वो जो दो सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको खुद दिमाग में आ जाएगा कि वो क्या है, आप दिमाग लगाइएगा। देखिए पब्लिक हाइजीन ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक हाइजीन क्या होता है कि जो हमारा आसपास के लोग हैं, हम हैं, जो जो जितने भी हमारे आसपास लोग हैं वो सब कैसे हों, हेल्दी हों, ठीक है। मतलब सबकी आदतें ऐसी हो कि कोई भी डिजीज़ फैले ही ना। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए प्योर एयर होनी चाहिए। प्योर एयर का मतलब कि अच्छी तरह वेल सप्लाई, वेल ऑक्सीजनेटेड एयर सबके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छी बात है, अगर वेल ऑक्सीजनेटेड एयर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है इस एयर में ऑक्सीजन तो हो ही, साथ में इसमें कोई नो पैथोजन, इसमें कोई पैथोजन ना हो। PATHOGEN पैथोजन, ठीक है। मतलब इसमें कोई पैथोजन ना हो, मतलब कि एयर कैसी हो, साफ सुथरी हो। ये सेम चीज़ अप्लाई होती है वाटर के, जो हम वाटर पीते हैं वो कैसा हो, उसमें भी कोई पैथोजन ना हो, वो कैसा हो, प्योर वाटर हो। और क्या हो, हम क्या करें, जो मॉस्क्यूटो है, जो मॉस्क्यूटो से डिजीज़ होती है, मॉस्क्यूटो से कौन सी डिजीज़ होती है, दो डिजीज़ होती है मेनली, तो एक तो मलेरिया होती है और एक कौन सी होती है, एक होती है डेंगू। तो हम क्या करेंगे, जो ये मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग है, मतलब कि जो मॉस्क्यूटो जो इनका जो नंबर है, इनकी तादाद जो बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल में लाएंगे। कैसे कंट्रोल में लाएंगे कि जो हमारे आसपास जो सीवेज है, मतलब कि जो नाले वगैरह हैं, उनमें थोड़ा सा कैरोसिन डाल देंगे, ऑयल वगैरह डाल देंगे, जिसकी वजह से इनका जो लार्वा है वो वहाँ पर एग्जिस्ट ना कर पाए। और हम क्या कर सकते हैं, हम वो रिफिल होती हैं जो मच्छर भगाने के लिए, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑल आउट हो गई, मॉर्टीन हो गई, कई सारी होती हैं। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, हम प्योर वाटर क्यों पी रहे हैं, हम प्योर एयर में क्यों रह रहे हैं, हम मच्छरों को ब्रीडिंग करने से क्यों रोक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो जो नंबर वन प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सपोजर। एक्सपोजर से हम बचा रहे हैं अपने आप को, किसके एक्सपोजर से, इन डिजीज के एक्सपोजर से, इन डिजीज को करने वाले ऑर्गेनिज्म की चपेट में आने से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया, हम इनकी चपेट जो है, इनकी चपेट का जो चपेट के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो यहाँ पर एक्सपोजर किया गया है, ठीक है। मतलब अपने आप को इससे हम दूर रख रहे हैं, किनसे, इन बैक्टीरिया, इन वायरस से, या फिर इन जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो नंबर वन हमारा प्रिवेंशन का जो फैक्टर है या फिर प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सपोजर, या फिर आप इसको कई नाम दे सकते हो, लेकिन प्रिवेंशन और एक्सपोजर दोनों साथ ही आएगा, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, देखिए आपको पता होगा हमारी बॉडी जो है वो वायरसेस से और इन बैक्टीरिया से खुद भी लड़ सकती है, अगर इसके अंदर इतनी क्षमता है तो। और ये उन वायरसेस को बिना गोली दवाइयों के भी मार देगी, ठीक है। हमारी बॉडी डायरेक्ट भी अटैक करती थी, पहले भी बहुत सारी बीमारियां हुई थी, तो तब तो जो ये दवाइयाँ वगैरह होती नहीं थी, वहां पर बहुत सारे लोग मर जाते थे, लेकिन कुछ लोग उन बीमारियों से सरवाइव कर गए थे। वो क्यों सरवाइव कर गए थे, क्योंकि गाइस उनका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम आप समझते होंगे, इम्यून सिस्टम उनका जो इम्यून सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रॉपर फूड चाहिए। तो जो हमारा दूसरा सिद्धांत है वो क्या हो गया, वो इम्यून सिस्टम नहीं है, नहीं गाइज, वो इम्यून सिस्टम नहीं, बहुत सारे लोग इसको इम्यून सिस्टम कराते हैं, वो है इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाना। और इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर फूड चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉपर फूड चाहिए, ठीक है। प्रॉपर फूड यानी कि न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है ऑफ प्रिवेंशन। वैसे होने को तो कई सारे मेथड हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं प्रिवेंशन के, लेकिन जो दो हैं वो यही है कि हमें अपनी एक्सपोजर से बचना है। किसके एक्सपोजर से, इन बीमारियों के एक्सपोजर से। इन बीमारियों के सामने हमें आना ही नहीं, अगर हम इनके सामने नहीं आएंगे तो ये बीमारी हमें होगी ही नहीं। और ये किस तरह से हो सकती है, वो हो सकती है पब्लिक हाइजीन से। पब्लिक हाइजीन के अंदर क्या चीज़ आती है, प्योर एयर हो सबके पास, प्योर वाटर हो सबके पास, और मॉस्किटो ब्रीडिंग या फिर कोई वेक्टर रिलेटेड डिजीज हमें ना हो, उसको हम क्या करेंगे, रोक देंगे। तो हम एक तरीके से इनसे बच गए। वहीं अगर हमें हो भी जाती है तो हमें
एक अच्छा इम्यून सिस्टम चाहिए। अगर हमारे पास एक अच्छा इम्यून सिस्टम है तो हमारी बॉडी उसको डायरेक्ट किल कर देगी। और अगर हमारे पास एक अच्छा इम्यून सिस्टम है तो वो क्या है, हमारा सेकंड प्रिवेंशन का मेथड है। हाँ, ये सेकंड प्रिवेंशन का मेथड है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल कैसे बनता है इसका प्रिंसिपल ये है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और स्ट्रांग किसकी वजह से होगा, जब हम एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रॉपर फूड लेंगे तो ये स्ट्रांग होगा। मतलब कि जो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन है, आप या तो डायरेक्ट ये कहिए कि प्रॉपर फूड या फिर न्यूट्रिशन हो। और अगर आप इसे फर्दर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि जो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन है वो ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और ये स्ट्रांग बनता है अच्छा न्यूट्रिशन लेने से। आई थिंक गाइज आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। और अब हम चैप्टर के बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी से पढ़ाई जा रही हैं। आप किताब पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए और चीज़ों को समझना जारी रखिए। कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और हम आगे पढ़ेंगे वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्चुअली क्या होता है। अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को वहीं पे फिनिश भी कर देंगे। चलिए गाइस, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और घर पर मास्क पहनिए और सैनिटाइजर का भी प्रॉपर यूज़ करते रहिए। टेक केयर, बाय।